आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। बेसिक चीजों को तो शायद आप लोग पढ़े ही हैं, लेकिन फिर भी बेसिक से ही शुरू करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले जानेंगे कि एसिड क्या होता है। सावर इन टेस्ट। ओके, पहला है कि जेनरली सावर इन टेस्ट। अच्छा, आप देखिए हमने लिखा है जेनरली, सामान्यतः कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो क्या एसिड सारे खट्टे होते हैं या कुछ खट्टे होते हैं? सारे एसिड खट्टे नहीं होते। कैसे? सारे एसिड खट्टे कैसे नहीं होते? संतरा में क्या मिलता है? अम्ल मिलता है। उसके बाद आपका हो गया नींबू में अम्ल मिलता है, टमाटर में अम्ल मिलता है, इमली में अम्ल मिलता है। इन सब में तो अम्ल ही मिलता है ना। सब कैसा टेस्ट होता है? खट्टा होता है। तो हमने जनरली इसलिए लिखा क्योंकि एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है कि जो कॉफी हम लोग पीते हैं उसका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा कड़वा टाइप होता है, बीटर होता है ना। कॉफी का स्वाद कैसा होता है? बीटर होता है। लेकिन उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है क्विनिक एसिड। क्या है? क्विनिक एसिड। ये है एसिडिक नेचर का, लेकिन इसका टेस्ट बिटर होता है। तो कॉफी में क्या पाया जाता है? एसिड। क्लियर है? उसके बाद जैसे अम्ल के बारे में जाने कि ये टेस्ट में कैसा है? सावर। उसी तरह से ये टेस्ट में कैसा है? बिटर इन टेस्ट। ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। ये खट्टा, वो कड़वा। ये खट्टा और वो कड़वा। अम्ल खट्टा और क्षारक कड़वा। दूसरा चीज जानेंगे कि ये ब्लू लिटमस पत्र को, लिटमस पेपर को टर्न्स इनटू रेड। ये क्या करता है? ब्लू को किस में टर्न करेगा? रेड में। और ये जस्ट उल्टा करेगा उसका। क्या करेगा? नीला वाला को लाल किया, एक लाल वाले को नीला करेगा। उल्टा हो रहा है। ठीक है बादल? उसके बाद है ये क्या होता है ना, इसको जब भी आप पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या करता है? H+ आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन विथ वाटर। पानी के साथ जब भी रिएक्ट कराइएगा क्या देगा? H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा। क्लियर है? इसको जैसे ही दीजिएगा, इसको रिएक्ट कराइएगा, ये क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। कैसा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिलीज करेगा हाइड्रोक्साइड आयन कब? जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो तीन चीज हम लोगों ने जाना एसिड और बेस के बारे में। चौथा चीज क्या है? इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ये भी क्या है? ये भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? सेम है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कंडक्टर है, चालक है। मतलब वो भी अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है,
ये भी अपने थ्रू विद्युत को पास होने देता है। NaOH, NaCl ये सब क्या है, नमक है, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। घरे जो अर्थिंग हम लोग लगाते हैं उसमें नमक, सरफ, गोबर ये सब डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज कम कम जलेगा उसको ज्यादा कर देता है। क्लियर है? तो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए हर एक ना बिंदु को बड़ा ध्यान से समझिएगा, काम करेगा। दो तीन इनके बारे में ना दो तीन कुछ मुख्य बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला है, ये जो है ना ये निकलता है पेड़ पौधों से, पादपों से या जानवरों से। मतलब जिसको हम लोग उन एसिड को बोलते हैं जिनको हम लोग फ्रूट से, ट्री से, नहीं नेचर से तो वो भी निकलेगा सर, क्या टेंशन ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक भी नेचर से ही निकलेगा, ये भी निकलेगा फ्रूट से, ट्री से या फिर एनिमल से, जिसमें हम लोग निकालते हैं। मतलब इतने जगहों से जिन एसिड को निकाला जाता है वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल पहला हो गया साइट्रिक एसिड। ये कहां से मिलेगा? लेमन से, ऑरेंज से, ठीक है। फिर है एसिटिक एसिड। एसिटिक, उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। तो ये सब जो एसिड हैं ये सब हमें कहां से मिलते हैं? फ्रूट से, ट्री से या एनिमल से। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में यही एसिड पाया जाता है, मेथनोइक और फॉर्मिक। अब ये ऐसे एसिड हो गए ऑर्गेनिक जो हमें नेचुरल से मिलते हैं। अब एक चीज और, ये हार्मफुल नहीं होते। क्या नहीं होते? हार्मफुल नहीं होते। मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं है। हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक कौन है वो समझिएगा। इनऑर्गेनिक वैसे एसिड, वैसे अम्ल जो कहां से पाए जाते हैं? रॉक से या फिर मिनरल्स से, ठीक है। रॉक से या फिर मिनरल से ये जो एसिड पाए जाते हैं ये बहुत ज्यादा घातक होते हैं और कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब जलन पैदा करना, स्किन जला देना, ये सब काम इन्हीं का है। जिसमें आता है HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद है बोरिक एसिड जिसको H2BO3 बोलते हैं। ये सारे जितने एसिड है ना ये बहुत खतरनाक है। और क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब नेचुरल अगर देखा जाए तो इनका बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर इतना तगड़ा है कि अगर आपके स्किन पे गिर जाए, एक बूंद गिरे, दो बूंद गिरे, पहले तो तेज जलन पैदा करेगा। कैसा सेंसेशन पैदा करेगा? बर्निंग सेंसेशन महसूस कैसा होगा? जलन महसूस होगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्षय करना स्टार्ट करेगा, कोरोजन करना, जलाना शुरू करेगा। जी, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वाले एसिड को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते। क्या करते हैं? इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सीधे तौर पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको सीधे तौर पे प्रयोग नहीं कर सकते। ये हाईली कोरोसिव है, ये हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, प्लस में कोरोसिव इन नेचर है। कोरोसिव इन नेचर है और ये नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक जिसको जैविक हम लोग कहते हैं,
क्या कहते हैं? जैविक अम्ल जो हमें जीव से मिले। किससे मिलेगा? जीवों से मिलेगा जो अम्ल, उसे जैविक अम्ल कहेंगे। और फल से, फूल से, पौधों से, पौधों के पत्तियों से जो हमें अम्ल मिलता है वो सब क्या होते हैं? जैविक अम्ल होते हैं। और वैसे अम्ल जो हमें खनिज से प्राप्त होते हैं, पत्थरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें अजैविक अम्ल कहते हैं। और ये दोनों अम्लीय है ना, क्या है? अम्ल के प्रकार है। एगो खतरनाक है, एगो खतरनाक नहीं। ठीक है।